देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये देखिए इस तरह का सवाल आप देखिएगा कि बिहार एसएससी में ना कई सेट में आपको मिल रहा है कि वन्य जीव संस्थान कहाँ है, आलू संस्थान कहाँ है, गन्ना संस्थान कहाँ है, ये सारे आपको मिल रहा है। इसीलिए करके संस्थान वाला स्टैटिक जो टॉपिक है वो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। ठीक है, बिहार एसएससी के हर सेट में मेंस में भी एक जो है सो संस्थान, शोध संस्थान के बारे में पूछा गया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देहरादून। चलिए अब जो प्रमुख शोध संस्थान है उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी प्रमुख शोध संस्थान है उसको रिकॉल कर लेते हैं। चलिए चलिए सबसे पहले चलाते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय मोबाइल मोबाइल देखिए वो मतलब हुआ अभी क्या हुआ, क्या हुआ बोलिए ना। अब काशी कुछ बोलना चाहबे नहीं करता, कुछ बोला करिए, हमरो कुछ बोला करिए। एक दो स्टेटिक्स डाल देते हैं कि बाकी बच्चा को भी फायदा, जिस बैच में नहीं हुआ है, जो फाउंडेशन बैच है। काशी क्या बोल रहे हैं, तो टोटल वीडियो थोड़े जाता है, टोटल वीडियो थोड़े चढ़ाते हैं, तो बीच में काट उठ करके खाली यूट्यूब में लगे कि हम लोग जिंदा हैं, है कि नहीं। नहीं तो यूट्यूब पर बहुत दिन से वीडियो नहीं डालता है तो ऐसा भी फील होता है कि मास्टर मर तो नहीं गया है। इसीलिए हम लोग इसलिए डाल देते हैं कि लगे लोग को कि हाँ। चलिए देखिए तो जो भी शोध संस्थान है 10-15 उसको अभी से गप नहीं करना है। एक तो सब लेट आते हैं और ऊपर से जब आते थे अब लक्षण होता है, एक तो लेट आया और उसके बाद क्या करेगा, बोल कौन सी हुआ था, कुछ लिखाए थे, कुछ दिए थे, बकलोल कहीं का। अरे पहले आया करो, एक तो 10 मिनट लेट आया, ऊपर से 10 मिनट पड़ोसी पूछेगा कि क्या हुआ था, सर सेट दिए थे, कौन सेट दिए थे, चौथा है कि तीसरा है, अच्छा कुछ पढ़ेबो किए थे। 10 मिनट लेट आया, 15 मिनट का पूछ लगा, आधा घंटा कैसे चला गया बताइए। कैसा हाल है, टाइम पर थोड़ा आया करिए, आप लोग आदमी ठीक नहीं है। और जब लेट आए भी आकर के बैठ जाइए, छुट्टी के टाइम पूछ लेंगे कि क्या मिला था नहीं मिला था, लास्ट में हो गया कहानी खत्म है। ऐसा तो नहीं कि आप लेट आए तो आपको अब सेट नहीं मिलेगा, सो बात तो नहीं है, वो मिल जाएगा। बस ये है कि क्लास के बाद पूछ लेना है। बताइए गप कर रही है, बताओ गप कर रही है, पूछो शमशाद से कि 2:30 बजे वाला बैच में गप करता था तो क्या हुआ, पूछिए। तो इसलिए गप उतना ही करना है जितना हम करवाते हैं, उससे अधिक गप करिएगा तो फिर अच्छा बात नहीं है। गप तो जितना जरूरी हम करवाइए देते हैं, है कि नहीं। तो बोर फील होते हैं नहीं होते तो हंसाते खिलाते नचाते आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोचिएगा कि हरदम यही बात हो, गप्पे हो, तब गलत बात है ना। तो जैसे उसके बैच वाला सोचता था कि सर आवे ना खाली नाचे स्टेज पर लगा जावा, हरदम गप्पे गप्पे सोचता था उसको। एक दिन में सुधर गया, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बच्चा हमको जरूरी भी नहीं होता है। आईना कौन रो जाता था, आईना कौन रो जाता था। चलिए चलिए देखिएगा अभी जितना बच्चा जाएगा उतना फायदा है, समझ रहे कि नहीं। इंटर का परीक्षा होगा, जितना बैच हमारा खाली रहेगा उतना हमको फायदा है कि नहीं। और आप लोग को कल बोले थे कि फरवरी में 5 फरवरी को नया बैच आ रहा फाउंडेशन बैच का। आप लोग को बोले थे कि जो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, गरीब मास्टर का जो है प्रचार प्रसार कर दीजिए, स्टेटस में लगा लीजिएगा, फेसबुक चलाते हैं जो बुक चलाते होंगे वो सब पर अपना डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा
कि गरीब मास्टर का भला हो जाएगा, है कि नहीं? मास्टर, गरीब मास्टर, देखिए कर भला तो वो भला, गरीब व्यक्ति को आप भला करेंगे तो जीवन में आपका भी भला होता चलेगा, है कि नहीं? और मास्टर तो ऐसा गरीब है कि इसका भला करने में आपको ना पैसा भी खर्च नहीं होगा। किसी गरीब आदमी को भी ठंडा में भला करिएगा, एगो टोपियो खरीदिएगा 150 खर्चा, लेकिन मान लीजिए टीचर को भला करना है, इस गरीब आदमी को भला करना है, कोई खर्चा होगा? स्टेटस में लगा दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, कहानी खत्म है। एक भी रुपया नहीं खर्चा हुआ और आप गरीब आदमी का भला भी कर दिए, है कि नहीं? तो गरीब आदमी का क्या कर दीजिए? भला करिए, ठीक है। चलिए, तो चलाइए, जो भी शोध संस्थान है बाकी आपको बोल दिया, आपका इच्छा होगा तो लगाने का लगा सकते हैं, नहीं तो हम जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते, आपको मोबाइल छीन के नहीं लगा देंगे, सो तो बात नहीं है। तो इसीलिए करके आप प्रयास करिएगा। देखिए 100 बच्चा 150 बच्चा है, लगा दिया 150 बच्चा, 150 बच्चा हम 50 बच्चा का अगर देखेगा और उसमें 50 का बच्चा, मान लीजिए 50 का बच्चा आ गया, तो मान लीजिए गरीब मास्टर का तो भला हो गया ना। तो चलिए देखिए, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल तो याद रखेंगे कटक, क्या याद रखेंगे? कटक। कटक कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है ये? ओडिशा में, याद रखिएगा कटक। और आपको पता है कि कटक में ही किनका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का। किनका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का, याद रखेंगे साहब। और सुभाष चंद्र बोस की जो दुर्घटना हो गई थी वो किस द्वीप पर हुई थी? फार्मूसा। कौन सा द्वीप? फार्मूसा द्वीप, ठीक है। जब ये जा रहे थे ना तो इनका क्रैश कर गया था जहाज फार्मूसा द्वीप के पास में, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये क्या हो जाएगा? नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। आप जानते होंगे तो बोलते चलेंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, याद रखिएगा साहब। और पहला हिंदी सम्मेलन, पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे, पहला हिंदी सम्मेलन 1900 कितना में? 75 में। कहा हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है। कहा हुआ था? नागपुर में हुआ था। इतना बातें हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए कपास की बात आई तो कपास सबसे अधिक जो होती है किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी, या इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास अधिक होता है इसीलिए करके इसको क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। और काली मिट्टी जो है ना सबसे अधिक कहां? महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, इसीलिए करके महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक क्या होता है? कपास होता है, ठीक है। चलिए, इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला चलाते हैं। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहां है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां जाएगा? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां है? तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु। अब देखिए दो तरह का सवाल पूछा जाए, आगे सवाल आपको ये मिलेगा, आगे के सेट में ना ये सवाल आपको मिलेगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान और गन्ना अनुसंधान केंद्र, देख लीजिए दोनों अलग अलग जगह। तो प्रजनन जो ही शब्द नजर आएगा तो हमको क्या बोलना है? कोयम्बटूर। क्या बोलेंगे? कोयम्बटूर, ठीक है। और अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोलेगा क्या बोलेंगे? लखनऊ। क्या बोलेंगे? लखनऊ, ठीक है। चलिए उसके बाद चलाइए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। आलू तो ये हो जाएगा शिमला। आपको पता है कि आलू जब भी हम लगाते हैं रबी फसल है नहीं, और इसको ठंडा के समय में लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आलू किस सीजन में होता है? ठंडा में होता है। और आपको पता है कि शिमला जैसा क्षेत्र ठंडा प्रदेश है, इसीलिए करके शोध संस्थान वहां पर स्थापित किया गया ताकि वहां पर ना आलू का जो है, क्योंकि वहां पर मौसम भी वैसा रहेगा ताकि उस पर शोध अधिक से अधिक हो पाएगा, मौसम अनुकूल होने के कारण, ठीक है। शिमला। चलिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। कहाँ है ये जोरहाट? ये कहाँ है जोरहाट? असम में है ना। ये कहाँ है? असम, याद रखिएगा असम। और दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। दार्जिलिंग घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। और दार्जिलिंग घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल की जिला है दार्जिलिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ
किस चाय को जीआई टैग दिया है? यूरोपीय, यूरोपीय कतरनी चाय होता है वो, हाँ? यूरोपीय संघ किसको दिया है जीआई टैग? कांगड़ा चाय। कहा? कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय बताइए तो कहाँ है? कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा घाटी, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये हाल ही में शायद सवाल भी पूछा गया था, दरोगा में पूछा गया था ना, कांगड़ा घाटी। चलिए राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु कहाँ है? चिकमंगलुरु कहाँ पर है? अरे कर्नाटक। आप लोग आदमी सही नहीं है। कल भी हम बताए थे, कल बताए थे ना कोयला के बारे में जब बता रहे थे, तो बताए थे कि चिकमंगलुरु बाबा बुदन की पहाड़ी लवेस के लिए प्रसिद्ध है, बताए थे ना। तो आप लोग आदमी सही हैं, कल जो पढ़ा है अभी भूल जाते हैं। चलिए हाँ, लवेस के लिए हाँ, मतलब कल हम पढ़ाए थे उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि बाबा बुदन अफ्रीका से चाय की खेती के लिए, वहां से कॉफी की खेती के लिए कॉफी लाए थे, कहवा। चलिए कपासी मिट्टी, ठीक है, क्या बोलेंगे? कपासी मिट्टी। क्लियर है ना? अब देखिए, अच्छा यहाँ पर थे ना हम लोग चिकमंगलुरु पर, आप लोग भुलवा देते कहाँ है। चिकमंगलुरु कर्नाटक में, और कर्नाटक में चिकमंगलुरु के पास बाबा बुदन की पहाड़ी, कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। और ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? लवेस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लवेस के लिए, याद रखिएगा, लवेस के लिए, ठीक है साहब, याद रखिएगा। और बाबा बुदन की पहाड़ी की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, बाबा बुदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताइए। कुद्रेमुख कहां की चोटी है? कुद्रेमुख तो बाबा बुदन की पहाड़ी की। आप लोग आदमी ठीक नहीं है। चलिए देखिए, बाबा बुदन इसलिए क्योंकि ये इस पहाड़ी पर ना ये बाबा बुदन रहा करते थे, और उनको ना हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म का समन्वय उनके पास था, दोनों धर्म को लेके चलते थे, इसीलिए करके वो प्रसिद्ध हो गए और पहाड़ी का नाम बाबा बुदन रख दिया गया, क्योंकि इनके पास हिंदू धर्म का भी ज्ञान था और मुस्लिम धर्म का भी ज्ञान था, और दोनों धर्म के लोग उनको समान रूप से मानते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, केंद्रीय, अच्छा, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये कोट्टायम। कोट्टायम, कोट्टायम कहाँ पड़ता है? केरल। कोट्टायम कहाँ पड़ता है? केरल में। चलिए बहुत बढ़िया। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर कहाँ है? ए बकलोल, तोरा एक दिन अब ना भारत के मैप ला करके जितना भी है ना प्रमुख शहर, प्रमुख जो है सो जगह, वो सब महाराष्ट्र राज हम पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र के नीचा है, गुजरात के ऊपर है, ये सब बोलिएगा, आदमी सही नहीं आप लोग। चलिए राष्ट्रीय जूट मसूरी है, मसूरी वहां है उत्तराखंड में, ठीक है, हाँ ये मैसूर है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बैरकपुर। जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। चलिए याद रखिएगा, पूछा जाएगा जूट सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। कॉफी सबसे अधिक पूछा जाएगा तो कर्नाटक में। मसाला पूछा जाएगा तो केरल में। मसाला पूछा जाएगा तो केरल में, ठीक है। अगर प्याज पूछा जाएगा सबसे अधिक कहाँ होता है तो प्याज महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। काजू सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। केसर पूछा जाएगा सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये सब बात याद रखेंगे ना हम लोग, तो आदमी ठीक नहीं है आप लोग। चलिए, हमको कहाँ पता, हमको कहाँ पता, सही बात बोली। चलिए कर्नाटक में है मैसूर। लोग इतना मैसूर युद्ध पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, श्रीरंगपट्टम पढ़ा है। कहा जाता है घर में 13 बाहर में 3 सभा में गए तो देव लिया छीन, वही कहानी है। ये सब बात पढ़ा देते हैं, जब पूछते हैं तो सब भूल जाते हैं। चलिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? राजमुंद्री। कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। आप लोग बताइए राजमुंद्री कहाँ है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? कासरगोड। कहाँ ये? कासरगोड, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? कानपुर में। दलहन वाला कहाँ है? कानपुर में। अच्छा, चमड़ा वाला पूछेगा ना, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, तो ये भी क्या बोलेंगे? कानपुर में। सबसे अधिक कानपुर में काम होता है चमड़ा का। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर।
सिकंदराबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद, ये दोनों को क्या बोलते हैं? जुड़वा शहर बोलते हैं। बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये भी सवाल पूछा गया। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है ये? पूना। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। इस बात को हम लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना जो शोध संस्थान है, इस प्रमुख शोध संस्थान को ध्यान में रखना है। आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी के चाहे मेंस हो या पीटी हो, दोनों में सवाल पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट।